ये तुझे लगता अजय भारती को तूने मारा? उसका शेर जिंदा है यहाँ पे। एक गोली तो मारूंगी मैं उसको, जिंदा नहीं बचेगा वो, सिर्फ एक गोली। ये उस बेटी की ललकार है जिसने 2 दिन पहले अपने पिता को खो दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सरपंच अजय पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। सामने बोल रही हूँ, मेरे बाप के साथ जिसने भी ये किया है ना, मेरे पापा दिल के इतने साफ थे ना, लाइक अगर वो रोड पे किसी जानवर तक को देख लेते थे ना, दैट ही इज इंजर्ड और एनीथिंग, उनका हमेशा होता था ही इज इन पेन, आई हैव टू डू समथिंग। अजय भारती जी। लेकिन ये सिर्फ एक सरपंच की हत्या नहीं है। पहले तो ये लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश है, और उससे भी बढ़कर हम सवाल ये उठाते हैं कि क्या ये कश्मीरी पंडितों को 1990 का दौर याद दिलाने की कोशिश नहीं है? इस तरह का प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी ये मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। अगर कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ हुआ, वहां जो पंडितों की दुर्दशा है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूँ कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी जमीन दी जाए। क्योंकि खबर है कि इस हत्या के बाद बाकी सरपंचों में भी खौफ है और कई कश्मीरी पंडित पंच और सरपंच अपना घर छोड़कर जम्मू चले जाने की बात कर रहे हैं। रत चे जाई गई वती वती जारी, हासिल कहते नहीं कासिमोआ, नहा कई मार गई बेगुना सारी, नहा कई मार गई। तो आज उस लड़की के लिए मैं इंसाफ मांगूंगा जो लड़की अपने पिता के लिए शेरा थी, यानी वो लड़की जो व्यथित है, जिसका मन दुखी है, जो रो रही है, वो कह रही है कि मुझे अपने पिता का इंसाफ चाहिए, यानी जस्टिस फॉर शीन। यानी मैं आज नतमस्तक होके भारत की जनता से ये बात बोलूंगा कि जस्टिस फॉर शीन हैशटैग पे ट्वीट कर कर अपनी राय दे। आज मैं बहस नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है आपको। आज मैं सियासी तू मैं में भी नहीं उलझूंगा, ना होने दूंगा, क्योंकि आज मैं एक बेटी की इंसाफ की आवाज उठाऊंगा जिसके पिता को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया जाता है। उनके घर में चंद कदमों की दूरी पर आतंकियों ने खूनी खेल खेला और अब यह बेटी अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध चाहती है और उसके लिए ललकार रही है। लेकिन यह कोई सामान्य घटना नहीं है। सवाल यह है कि क्या अनंतनाग में कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता भारती की हत्या से कश्मीरी पंडितों को 1990 का खौफनाक दौर याद दिलाने की कोशिश हुई है? और यह मुद्दा आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमारे पास यह एक्सक्लूसिव खबर है कि अजय पंडिता की हत्या के बाद कई कश्मीरी पंडित सरपंच की इस हत्या के बाद घाटी छोड़कर जम्मू में शिफ्ट होने का मन बना चुके हैं। इसलिए आज मैं ये सबसे बड़ा सवाल उठा रहा हूं, क्या ये सिर्फ एक कश्मीरी पंडित बेटी को के लिए इंसाफ है या समूचे कश्मीरी पंडितों के लिए इंसाफ है? आज का आर पार इसी पर होगा। इसीलिए मैं नतमस्तक होके इस बच्ची शीन के लिए इंसाफ मांगता हूं। जनता जनार्दन अगर आप हैं तो सैल्यूट करिए इस लड़की को, मेरा आपसे निवेदन है।
और ट्वीट करिए #justice4Sheen पर या #आर-पार पर। मेरा आपसे निवेदन है, लेकिन विश्लेषण सुनिए अब आप। ये वो विश्लेषण है जो 1990 की याद दिलाता है। ये वो विश्लेषण है जो बताना चाहता है कि आखिरकार इस देश में क्या कुछ हुआ है। और एक सेकुलर गैंग है जिसको अजय पंडिता की लाश नहीं दिखती, उसकी हत्या भी नहीं दिखती। सरपंच की हत्या का मतलब लोकतंत्र पर हमले की चाल है। कश्मीरी पंडितों में फिर एक बार दहशत बढ़ाने की कोशिश है। घाटी में पंडितों की वापसी की आवाज उठाते रहे हैं अजय पंडिता। 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों ने देखा था सबसे काला दिन। नरसंहार के बाद 4 लाख कश्मीरी पंडित जान बचाने के लिए घाटी छोड़ के चले गए थे। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, RSN सिंह हैं, बाबर कादरी हैं, माजिद हैदरी हैं, सुशील पंडित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे साथ शीन है। वो बच्ची है जो आज इस समय मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव है। मैं उसके पास भी चलूंगा। मैं सबसे पहले ललित अंबरदार आपका रुख करता हूं और शुरुआत में आपके बोल सुनना चाहता हूं। ये लड़की कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए अपने पिता की हत्या का। क्या ये 1990 का ट्रेलर दिखाने की कोशिश है? कोई घाटी में गलती से कश्मीरी पंडित बस ना जाए, चला ना जाए, और अगर भारत का झंडा उठाएगा, लोकतंत्र की बात करेगा, तो उसे रौंद दिया जाएगा। अमीर जी, एक बात बताना चाहता हूं कि कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड, नरसंहार अभी नहीं शुरू हुआ। 700 साल पहले शुरू हुआ था, जब वो भगोड़ा शाहमीर कश्मीर के अंदर आया, और तब से आज तक 700 साल में 700 साल पहले कश्मीरी हिंदुओं की जनसंख्या कश्मीर के अंदर 100% थी, 100% थी। जब से वो आया, जिहादी आया, और 700 साल में जो हमारा नरसंहार शुरू हुआ, और 700 साल के बाद हम आज इस परिस्थिति में पहुंच गए हैं। और 30 साल पहले जो आखिरी प्रहार हुआ हम पे, वो हिंदुस्तान की सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की नाक तले हुआ, और ये प्रहार जो है अभी चल रहा है। ये जो आज कल जो उन्होंने अजय पंडिता भारती पे कत्ल हुआ है, ये कोई आम कत्ल नहीं है। इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। क्या मैसेज है? जहाद, कश्मीर जहाद बिल्कुल जीता जागता जहाद है कश्मीर के अंदर। उसका मैसेज एक कि हिंदुस्तान की सेकुलर डेमोक्रेसी आज की तारीख में इस्लामो फैशिस्टिक पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर बिल्कुल वेलकम नहीं है। और दूसरा, कश्मीरी हिंदुओं के लिए कश्मीर नहीं है। यह है एक मैसेज। मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूं कि कश्मीरी हिंदू का नरसंहार रुका नहीं है। ये जो इसकी जो कल जो हुआ है बिल्कुल वही है। और 30 साल पहले क्या हुआ था, जब नारे लगे थे, जब असॉल्ट हुआ था, फिजिकल असॉल्ट हुआ था, ए कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जिहाद, अल जिहाद, ये मस्जिदों से नारा चला। यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, ये मस्जिदों से नारा चला था। सड़कों पे नारा ये चला था, कश्मीर में रहना होगा, आपने अपनी बात को रखा माजिद हैदरी। और ये तो लोकतंत्र का सिपाही था अजय पंडिता, इसको मार दिया गया। हमको पाकिस्तान चाहिए, कश्मीरी हिंदू आंख में आंसू तो आपकी भी होनी चाहिए जो अजय पंडिता की निर्मम हत्या करी आतंकियों ने जिहाद के नाम पर, और इन्हीं जिहादियों की आप पैरवी करते रहे। कॉन्शियस जो है, जो मरी पड़ी है अंतरात्मा पिछले 30 आपने बात रखा, ललित अंबरदार, आपने अपनी बात को रखा की कोशिश कर रहा हूं। आज हमारे साथ बोलिए, अगर आप इसका संज्ञान नहीं लेंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने ललित अंबरदार आपने अपनी बात को रखा। एक सेकेंड अमीर जी, आज ये शोक का समय, हम लड़े ना प्लीज। ये चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा। देखिए, ये जो अजय पंडिता जी, मेरे भाई जिनका कत्ल हुआ है, बेदर्दी से कत्ल किया गया है, मैं उनकी बेटी को सिर्फ बेटी नहीं कहता, मैं उसे शेरनी कहता हूं। मैंने आज ही एक कॉलम लिखा है कि ये बच्ची नहीं है, सिर्फ ये एक शेरनी है। आज पूरे देश को, पूरे कश्मीर को इस पे गर्व है। मैं इसे सर उठा के, हाथ उठा के सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। जो इस बच्ची का जज्बा है, इसने अपना बाप खोया है, तब भी कहती है मैं कश्मीर आऊंगी, कश्मीर में रहूंगी। मैं इस बच्ची को, इसके घर वालों को बताना चाहता हूं कि अभी तक, कल तक इनका कश्मीर में एक घर था, अनंतनाग में, जहां इनके पिता की हत्या हुई। आज कश्मीर का हर घर इनका घर है। आज कश्मीर का हर घर इनके दुख में शामिल है। ये मैं बताना चाहता हूं इस बच्ची को। मैं इसे शेरनी कहता हूं, शेरनी मिली आज पूरे कश्मीर को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को। सुनिए, दूसरी एक बात सुनिए आप। फरेब, ये तकिया,
ये तकिया देखिए, कलाम मुझे अपने बात साथ करने दे, रखिए। मेरा भी हक बनता है, मेरा कश्मीर भी के अंदर कश्मीरी कश्मीरी भाई हिंदू मरा है, के मेरा लिए भी जगह देशवासी नहीं मरा है। अरे कहाँ है तुम्हारे देखिए, आप पड़ोसी? इस वक्त ड्रामा ना आज इस करें, हमने पहले ही बच्ची आज के कहा ऊपर तुम देवबंद तरस खा साहब रहे ने हो, आज हम तरस लड़ेंगे मत खाओ हमारे नहीं, पर। मुझे भी तुम पूरी बात अपने करने दें। तुम्हारे मोहल्ले में कश्मीरी पंडित कहाँ गए? देखें, माजिद देखें, हैदरी, अमित अपने साहब आज पड़ोसियों अपने काम के लड़ेंगे देख, नहीं, मैं अपने लड़ना नहीं पड़ोस में चाहता। देख, कश्मीरी हिंदू अगर कहाँ यहाँ गए? बहस करनी है तो क्या मैं अभी तुमने उन डिबेट लोगों छोड़ के के चला साथ- जाऊंगा, अरे मुझे सुनो, अपनी बात ये पूरा तकिया- करने दीजिए। ये तकिया हिंदुस्तान मैं को नहीं तुमने चाहता कश्मीर पिछले में और कोई 70 हत्या साल ऐसे से हो। बेवकूफ बनाया। देखें, लेकिन अमित अब साहब नहीं, पिछले अब पूरा 7 महीने में हिंदुस्तान तीसरी 130 हत्या करोड़ सरपंचों की। हिंदुस्तान, हम कश्मीरी पहले भी हिंदू 7 की वजह महीने से पहले जाग नवंबर चुका में है। मेरा एक अब मुसलमान भाई जो तुम्हारी फरेबी सरपंच था नहीं उसको शहीद चलेगी। किया ये गया। कश्मीर जहाद है, उसके साथ एक civilization सरकारी war अफसर था है, शेख वहाँ जहूर सिर्फ- नाम करके, वहाँ उसको भी उस सिर्फ दिन तुम शहीद गजवाए किया गया। हिंद की जो ये तीसरी लड़ाई हत्या लड़ है। रहे हो, और आप ये भी सबसे सुन बड़ी लो, बात देखें, ये भी अमित साहब ऐसे हिंदुस्तान डिबेट जान नहीं चुका है चलेगी कि आज। तुम्हारी नजर आज सिर्फ ऐसी कश्मीर डिबेट पे नहीं नहीं चलेगी, है, मैं फिर उठ तुम्हारी जाऊंगा डिबेट नजर से। दिल्ली में लाल किले पे है। जो तुम देखिए, बार अमित बार साहब ये अभी ने शाहीन रोक दिया, बाग अभी के द्वारा आपने कहा था आज हम दिखाना बहस चाहते नहीं हो। करेंगे इस पे, आज हम कश्मीर लड़ेंगे नहीं, तुम्हारा मुझे भी बात करने का मौका दें। ललित ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। ललित अंबरदार देखिए, आप अपनी बारी में बोलिए, ऑडियो डाउन करिए, सबको ऑडियो डाउन करिए, सबको ऑडियो डाउन कर दीजिए। आज लड़ाई करने का दिन है, आप लोग यहां पर एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे। किस चीज का मुकाबला कर रहे हो ललित अंबरदार आप? अगर आपको उनकी बात पसंद नहीं है तो उनके बात बोलिए ना आप। करना चाहता हूं। ये वो झूठ लड़की और भी फरेब लाइन है। पर है, वो लड़की सुन रही होगी, क्या कह रही होगी। मैं मान रहा हूं आपके अंदर, आप खुद कश्मीरी पंडित हैं, आपको खुद दुख है, बिल्कुल, उस मैं लड़की को मानता हूं सब सलाम। बातों को। लड़की को सलाम, लड़की एक को सेकेंड। प्रणाम, उस बच्ची को, उस भारत की बच्ची है ये हिंदुस्तान की बच्ची है ये। 130 करोड़ हिंदुस्तानी की आवाज है ये शीन। अब शीन को बोलने दीजिए, अब आप लोगों ने बोल लिया। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, आप भी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा शीन को। शीन हमारे साथ इस समय मौजूद है बात करने के लिए। शीन, मन में मेरे सवाल तो कई हैं, लेकिन भावनाओं का अंबार ऐसा है, क्योंकि आपने अपने पिता को खोया है, कि आपसे मैं क्या सवाल पूछूं। लेकिन आपने जो हिम्मत दिखाई है, आपने जो जज्बा दिखाया I'm है, ready to answer any of the question. I'm ready to answer that. आई नो शीन, आपके पिता आपको प्यार से शेरा भी बुलाते थे। शीन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हुआ था, आप क्या कहना चाहती हैं पहले? Pehle, first of all, with full proud, I want to say that I am proud of my father. My father, मेरे पापा ना मजाक में कहते कभी कभी, मैं हीरो हूँ ना, मैं हीरो हूँ ना। And पापा, yes, you are a hero. You are a proud hero. You are. और मैंने थोड़ी देर पहले सुना, वो कह रहे थे कि क्या शीन देश की बेटी है। सर, देश की ऐसी बेटियां बहुत निकली है, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स ऐसे हैं जो शहीद हुए थे, जिनकी भी बेटियां थी, उनको भी उस वक्त यही कहा गया था कि ये देश की बेटी है, देश की बेटी है। अब कहाँ नाम लिया जाता है उनका? अब किधर नाम लिया जाता है उनका नाम अब कहाँ गया? अब कोई नहीं कहता उनको। ये मतलब क्या, जब तक टीआरपी चल रही होती है, जब तक वो चीज़ सेंसेशन में होती है, तब तक आपको नाम लेना होता है उस चीज़ का, कि जैसे ही मसला दब गया, अरे छोड़ो यार, अब इस चीज़ में ना फेम नेम नहीं रहा, अब हम दूसरा टारगेट पकड़ते हैं, जिस चीज़ जो मेन मुद्दा है। क्या मतलब? देश की बेटी तब कहलाऊंगी ना जब वो होगा जो मैं चाहती हूँ। अभी कितना, 2 दिन हो गए ना, 2 दिन हो गए। मैं नहीं कह रही कि 2 दिन में एक्शन आ जाएगा, 2 दिन में पकड़े जाएंगे, 2 दिन में मारे भी जाएंगे, नहीं यार। इंफॉर्मेशन लिटिल बिट, टीआरएफ सामने आके तुमको बोल रहे कि हमने किया, उनमें इतनी हिम्मत है उनमें कि वो आके सामने बोल रहे भाई हमने किया, इंडिया वालों क्या कर लोगे? तो बताओ ना, हम कर सकते हैं। किस चीज का वेट कर रहे हो? मैं आपसे शीन ये जानना चाहता हूं, शीन, जो इस समय आपके मन की भावना है, आपने बोला कि मेरा मन करता है, मैंने आपको वीडियो देखा, आपने बोला कि मेरा मन करता है कि मैं इनकी गर्दन को मरोड़ दूं, एक गोली तो मैं मारूंगी उस आतंकी को। मैं मारूंगी सर, एक नहीं 10 गोलियां मारूंगी उसको, वो बचेगा। उसको पता है उसे पंगा किससे लिया है, वो जानता है अजय भारती है था कौन, वो जानता है उसकी बेटियां है क्या। उनको क्या लगता है हम कोई वो है कि नॉर्मल फैमिली, भाई हाँ चलो ये हो गया इंसिडेंट, अब हमें बैठना है। वो जानता है कौन,
इधर टूटने वाले में से हम है नहीं। वो हिम्मत हम में उतनी ही है, वैसी ही है। पापा मुझे बेकार में शेरा नहीं बुलाते थे, मैं हूं। और गलती से जब तक अगर कंट्री ने बदला लिया, दैट्स ओके, आई एम फाइन विद दैट। जिस दिन कंट्री बदला लेगी ना, और उस दिन अगर कंट्री मुझसे मेरा ब्लड मांगेगी ना, आई एम देयर ऑलवेज फॉर माई इंडिया। बट अगर गलती से फिर वो मेरे हथे चढ़ गए और मैंने कुछ कर दिया ना, फिर ये मत बोलना कि लड़की ने कानून हाथ में ले लिया, अंदर धरो इसको। जी शीन, कई बार आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि 1990 में, आप तब तो बहुत छोटी रही होंगी या फिर शायद पैदा भी नहीं हुई हो, 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को वहां से मारकर भगाया गया, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनके कारोबार लूटे गए, अजय पंडिता मौजूदा काल में कश्मीरी पंडितों की आवाज वहां पर घाटी में उठा रहे थे, लेकिन जिहादियों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। और आपके पिता वाकई हीरो हैं, समूचे देश के लिए हीरो हैं। सर उन्होंने यही तो एक गलती कर दी, उन्होंने यही एक गलती कर दी कि उन्होंने गलत किया। और पहली बात, उन्होंने मेरे पापा को पीछे से गोली मारी, आगे आने की हिम्मत नहीं थी उनमें। उनको पता बाबा चीर फाड़ देंगे, पीछे से गोली मारी उनको पता भी नहीं था उनको गोली आने वाली है। पीछे से कायरों की तरह पीछे से वार किया उन पे, पीछे से बुलेट चलाई। आगे आते ना तो पता चलता, तो समझ आता है जब आगे आगे वार करते। और सर आपने कहा वो जो 60s व्हाटएवर, जब ये सब हुआ था माइग्रेंट ऑन ऑल, तो सब मैंने ऐसा नहीं है, डिबेट्स मैंने बहुत देखी हैं। कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आप हिस्ट्री की बात मत कीजिए, आप उधर की बात मत कीजिए। नहीं करती मैं हिस्ट्री की बात, मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मैं क्यों करूँ हिस्ट्री की बात। मेरे को जो मेरी फैमिली से पता चला, हाँ मैं बोलती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं करती मैं हिस्ट्री की बात। अब बताओ मुझे, अब तो ये प्रेजेंट है ना, मॉडर्न सोसाइटी है ना, अब बताओ तो कुछ लोग जो उनका साथ देते हैं वो कहते हैं कि वो उनको खत्म करते हैं जो गलत करते हैं। मेरे पापा ने गलत कहाँ किया था, मुझे एक जगह बता दो कि गलत कहाँ किया उन्होंने। तुम लोगों की कम्युनिटी को सर्व किया, तुम लोगों की कम्युनिटी को देखा, तुम लोगों के लिए वहां थे, तुम्हारा काम करते थे। इनफैक्ट ये भी छोड़ो, नवंबर में जो सरपंच मरे वो भी तो मुस्लिम थे ना, उनको क्यों मारा? उनको किस खुशी में मारा? वो तो तुम्हारी कम्युनिटी के थे, उन्होंने क्या बुरा किया? ना मुसलमान की बात है, ना कश्मीरी पंडित की बात है, ये बात है जो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन सबको निपटा देंगे। एग्जैक्टली सर, जो भारत के लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनको हम निपटा देंगे, उनको जीने नहीं देंगे। इन लोगों का धर्म नहीं होता है, इन लोगों का धर्म नहीं होता है, इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इनको लगता है कि भाई हम कोई महान काम करने जा रहे हैं, हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे हमारा नाम होगा। कुछ लोग इनके दिमाग में तो जिहाद होता है, ये सब करके इनके दिमाग में तो जिहाद होता है कि हम जिहाद करने जा रहे हैं। सर अगर ये जिहाद बोलते हैं ना इतना, तो जिहाद तो उसको बोलते हैं ना जो गलत करे उसको मारे, जो चलो उस बात पे बात करते हैं कि भाई इस्लाम को जो ये सब करे, थोड़ा वो ठोकर मारे, उनके लिए किया। अरे पापा ने कहाँ किया? तुम्हारी कम्युनिटी के लिए यार, तुम्हारी कम्युनिटी के लिए कर रहे थे जो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा इस्लाम को कुछ किया? उन्होंने कौन से वो तो कभी किसी को रिलीजन बेसिस पे जज ही नहीं करते थे ना, कभी कास्ट, क्रीड, कलर या रिलीजन या ऊंच, कभी उनके दिमाग में नहीं आई। He was always there for everyone, always there. He said, I have one religion, that is humanity. मैं वहां हूं, मैं इंसान हूं, इंसान की हेल्प करूंगा। वो मेरे को भी कहते थे, शीन रिलीजन से कभी किसी को जज मत करना, बस इंसान का भरोसा नहीं होता है, सिर्फ इंसान का भरोसा नहीं होता है। बहुत मैच्योर बातें कर रही हैं आप, बहुत सुंदर बातें कर रही हैं आप। शीन, आपका जो वीडियो मैंने देखा उसमें आपने बोला कि एक बारी तो इसकी मैं गर्दन, एक बारी तो मैं इसकी गर्दन मरोड़ूंगी। ये दिल्ली में बैठकर कई लोग इस समय आपको जो लाइव सुन रहे होंगे, जो जी शीन बोलिए, क्या कह रही थी आप? सर पहली बात, मैं ये बहुत बार बोल चुकी हूँ, मैं बार बार बोलूंगी, मैं किसी के बाप से नहीं डरती, ना मेरा बाप डरता था, ना मैं किसी के बाप से नहीं डरती। मैं शेर हूं तो हूं, सामने बोल रही हूँ। जिन्होंने भी ये TRF वगैरह जिन्होंने भी ये बोला है, सामने खड़ी हो, जो करना कर लो,
क्या करेंगे? जैसे मेरे को भी गोली मारेंगे? आए मारे, नहीं डरती। मेरे बाद भी कोई खड़ा होगा, उसको भी मारेंगे, उसके बाद भी कोई खड़ा होगा। मैं नहीं कहती इधर से ही एक तो होगा ना, इतना पूरा वर्ल्ड भरा पड़ा है सर, किसी एक में तो इतना हिम्मत होगा ना, उसको भी मारोगे, उसके बाद भी होगा, कितनों को मारोगे? एक ना एक दिन कोई ना कोई बदल देगा। एंड आई विल नॉट ट्राई, आई विल प्रूव। मैं बताती हूँ क्या होता है। मेरे पापा का आधा ड्रीम है ना, मैं उससे बढ़कर करके दिखाऊंगी। इनको पता नहीं है हूं कौन मैं किसकी बेटी हूं, अजय भारती की बेटी हूं मैं। एंड सर वन लास्ट थिंग, कल से ना बहुत चैनल्स आई, सीरियसली कल से बहुत चैनल्स आई कि भाई मैम हमें आपका ये करना है, हमें बताना, हमें आपकी वॉइस पहुंचानी है। द थिंग इज वॉइस पहुंच भी रही है, पहुंच भी रही है। मैं ये कोई भाषण नहीं दे रही हूं, मैं किसी फेम के लिए नहीं कर रही, नेम के लिए नहीं कर रही। आई एम अ कॉमन पर्सन यार, आई एम बिल्कुल कॉमन, आई एम अ सिविल पर्सन। मैं इस सोसाइटी में हूं, मैं एकदम कॉमन हूं। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूं, इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं बता रही हूं ब्रेव बनो, बोल्ड बनो। तुम कभी कभी क्या लगता है इंसान को अपनी जान ना बहुत प्यारी होती है, हर इंसान को होती है, लेकिन मुझे बताओ वो सोचता है अगर हम थोड़ा सा करेंगे ना तो कोई मार देगा। जैसा पापा, ऑब्वियसली अब तो और भी डर गए होंगे जो पापा के साथ हुआ, बट यार लिसन, तुम लोग आराम से बैठते हो, माना पूरी जिंदगी आराम से निकालते हो चीजों में नहीं पढ़ के, बट मेरे को बताओ तुम सफेद कपड़े में आते हो, सफेद कपड़े में निकल जाते हो, कौन याद करता है तुमको? कभी पता भी होता है तुमको तुम पैदा हुए हो? इस दुनिया में ना सिर्फ नाम जिंदा रहता है। मेरे पापा की अगर ऐसी हालत भी हुई है ना, स्टिल उनको तिरंगे में लिपटाया गया था। एंड उस दिन मुझे पता चला वो सब उनसे कितना प्यार करते हैं। वो तिरंगे में लिपट के गए, उनके लिए मार्च निकली, आज उनकी वजह से ये सब हो रहा है। शीन, आपने अभी डोंट गेट अफ्रेड ऑफ एनीवन, मौत से नहीं डरना कभी भी। शीन, मेरे साथ पूरा पैनल बैठा हुआ है जिसके साथ इसके बाद मैं संवाद करूंगा, लेकिन यकीन मानिए सारे लोग आपको सुन रहे हैं और एक व्यक्ति ने भी हाथ खड़ा करके नहीं बोला कि मैं इस समय बोलना चाहता हूं। शीन, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस समय आप कह रही थी ना, अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा मुझसे कि सर आप मुझे बताइए कोई हिंदुस्तान सुन भी रहा है? मैं जवाब दूंगी ना। हिंदुस्तान सुन रहा है और हिंदुस्तान सोशल मीडिया पर, मैं आपको बताना चाहता हूं इस समय मैं लाइव फीड को देख रहा हूं। ऐसा मत करना मेरे साथ भी कि जब तक शीन का हाईलाइट चल रहा है तब तक शीन को चलाना है, जैसे ही शीन का वो हाईलाइट बैठ जाएगा तब तक। मैं कोई यहाँ हाईलाइट नहीं हूँ, सही कह रही हैं आप। समझा रही हूँ कि तुम्हारा मरने के बाद भी तुम जिंदा रहोगे। ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, डरो मत। डरना मरने के समान होता है, पता है? या तो डरो या तो इससे अच्छा तो मर ही जाओ। क्या करना दुनिया में आके भी डरना? एक दिन मौत आनी है, जिस दिन आएगी देखा जाएगा। डरती मैं किसी से नहीं, ना मेरा बाप किसी से डरता, ना मेरी फैमिली किसी से डरती है। कुछ नहीं होगा, करके तो देखो यार, कुछ नहीं होगा। मैं भी बोल रही हूँ, मैं भी कभी किसी को रिलीजन के बेसिस पे जज नहीं करती, ना मुझे करना है। हाँ, इंसान को परखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि इंसान की गारंटी नहीं दी जा सकती। शीन, बी बोल्ड, बी ब्रेव। हर लड़की में ताकत है, हिंदुस्तान लड़की क्या, हर लड़के में, हिंदुस्तान के एक इंसान में ताकत है। बस जगाओ, डरो मत। और ये मत करो, कभी कभी ना फैमिलीज करती है यार तेरे बाद हमारा क्या होगा। अबे क्यों यार, क्यों ऐसा क्यों बोलते हो? तेरे बाद हमारा क्या होगा? तुम अकेले आए थे ना, तुम्हें जीना नहीं आता है क्या? तुम्हें कभी खुद के बल पे कुछ नहीं करना है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर वाले ही करेंगे, बाबा ही करेंगे, मम्मा ही करेंगे, तुम्हें नहीं करना। मेक योरसेल्फ बोल्ड, मेक योरसेल्फ, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ऐसा काम करो। मेरे पापा आप पे कितना प्राउड करते होंगे। शीन, मैं आपसे एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत ही भावुक होंगी जब आपको पता लगा होगा कि अजय पंडिता जी की हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या कर दी गई है आतंकियों द्वारा। मैं शीन आपसे ये जानना, अजय पंडिता भारती सर जी, अजय पंडिता भारती जी की हत्या कर दी गई है। मैं आपसे शीन ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार आपको इतनी हिम्मत, जिस हिम्मत से आप बोल रही हैं, 2 दिन पहले आपके पिता को मुखाग्नि दी गई है, इतनी हिम्मत आई कहां से
ये वाकई ये पूछने का सवाल है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर इसमें पूछने का कुछ नहीं है। मेरे पापा, जब मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है, हाँ आई वॉज डिवास्टेटेड, मैं थी, बट बिलीव मी मेरी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरा, क्योंकि मुझे पता है पापा ऐसे नहीं मरे, पापा को मारा गया। पहली बात, वो शेर थे तभी, डर था उनका, उनको पता था एक सही इंसान है, जब कोई सही होता है ना उसके साथ ये ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। और दूसरी बात ये कि हिम्मत की बात होती है, मेरे पापा में बहुत हिम्मत थी सर, मेरे अंदर भी तो कुछ होगी। और सर जब ऐसा हुआ ना, हाँ मुझे पहले तो फैमिली को संभालना था ऑब्वियसली, मेरे पास चारा नहीं था ब्रेव बनने के अलावा, पहले तो चारा नहीं था ब्रेव बनने के अलावा। जब मैंने सीरियसली, जब मैंने पापा के ऊपर वो तिरंगा देखा ना, क्योंकि मेरी फैमिली में आज तक कोई तिरंगे पे लिपट के नहीं गया, जब मैंने पापा के ऊपर वो तिरंगा देखा ना, उस टाइम पे आई सेड मेरे पापा आंसू डिजर्व नहीं करते, करते ही नहीं आंसू डिजर्व। वो करते, मेरे को पता, मेरे पापा ने मुझसे कहा तू शेर है, तू ब्रेव बनेगा। मैं रोऊंगी, मैं हिम्मत हारूंगी तो पापा, उनका तो सारा विश्वास उठ जाएगा। मुझे पापा का सपना उनसे भी बेटर तरीके से अच्छा करना है। उन्होंने कश्मीर के लिए किया, अगर वो जिंदा होते वो पूरे हिंदुस्तान के लिए करते, लेकिन उन्होंने कश्मीर के लिए किया, इतना ही कर पाए। बट मैं करूंगी, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई कंट्री, होल कंट्री। आई एम ऑलवेज देयर फॉर इंडिया। My father loved India, I love India, and I'm proudly saying that I am an Indian. My father used to say proudly I am an Indian. उनको ये पॉलिटिक्स में उनका ये नहीं था, हाँ गए क्योंकि वो कहते थे कि ये एक जरिया है हेल्प करने का और कुछ नहीं, वरना वो जाने, मैं बोलती थी बीजेपी पापा ये भी है वो भी, वो कहते क्या हो गया, पार्टीज ही तो हैं, जहाँ मर्जी रहो, तुम्हें अच्छा काम करना है, सही करना है, बोल्ड बनना है, ब्रेव बनना है, गलत नहीं करना है। वो कभी इन चीज़ों में नहीं चले। इनफैक्ट कल मैम ने मुझसे पूछा कि 370 हटने पे, मैंने बोल दिया, पापा ने कहा कि 370 आर्टिकल था, हट गया, कोई बात नहीं, बुरा हुआ तो वी आर देयर, अच्छा हुआ तो वी विल बी प्राउड। एक चीज मैं आपसे, कंट्री एंड आई विल डू एवरीथिंग फॉर द कंट्री। और प्लीज सर, इट्स अ रिक्वेस्ट ऑफ माइन, इट्स अ रिक्वेस्ट ऑफ माइन, प्लीज ये ऐसा इस चीज के साथ ऐसा मत करना जो बाकियों के साथ हुआ है कि जब तक ये हाईलाइटिंग में है तब तक चालू रखो, प्लीज नहीं करना ऐसा। क्योंकि बहुत सर, मैं ये नहीं कह रही, मैं आपके चैनल को कुछ नहीं कह रही, ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट यू ऑल, क्योंकि आप वॉइस पहुंचाते हैं, आप आवाज पहुंचाते हैं। नहीं शीन, बंदा बोल भी नहीं सकता, आपने जो बात बोली है, आपने जो बात बोली है, मैं आपको वादा करता हूं, मैं अमीश देवगन आपसे ये वादा करता हूं शीन, और मैं हाथ जोड़ के आपके सामने बोल रहा हूं कि आपकी आवाज को दबने मैं नहीं दूंगा। और आप जब बोल रही थी तो मैं खुद बहुत इमोशनल हो गया था। कभी भी कोई कुछ बोलेगा ना कश्मीरी पंडित या फिर हिंदुस्तान के बारे में या फिर वो फिर से उन चीजों के लिए, अगर आप मुझे कभी शामिल करना चाहे ना डिबेट में, मैं आऊंगी, मैं सामने आऊंगी, मैं बोलूंगी। सैल्यूट है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और मैं पर्सनली मैं आप भूल जाइए, मैं किसी चैनल का एडिटर हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, लेकिन मैं आपको सैल्यूट करता हूं आपकी भावना को। और मैं हिंदुस्तान को कहता हूं कि जो शीन कर रही है इसको नतमस्तक होके सलाम करिए, इसे सलाम करिए, क्योंकि ऐसा कम देखने को मिलता है। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को रौंदा गया था, मारा गया था, पूरा देश चुप था। पूरा देश इसलिए चुप था क्योंकि पूरे देश में सेकुलर गैंग हरकत में था, लेकिन पूरा देश इसलिए भी चुप था, किसी ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझा नहीं। वो लड़की आज रो रही है, वो लड़की आज कह रही है कि सुनिए मेरी बात। मैं खुद इमोशनल हूं इस बात को सुनकर। शीन बोलिए, आप बोलिए, आज मंच आपका है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोलिए शीन जितना बोलना है, बोलिए शीन। देश की बेटी बोला है ना, तो आई विल प्रूव कि मैं देश की बेटी हूं, मैं करूंगी प्रूव मैं देश की बेटी हूं। बट देश ये प्रूव करे ना कि वो है मेरे साथ, मेरे पापा के साथ, प्रूव करे ना। मुझे अपनी कंट्री पे भरोसा है, ऐसी बात नहीं है, मुझे अपनी आर्मी ऑफिसर्स पे भरोसा है, मुझे अपनी कंट्री के पुलिस वालों पे भरोसा है, हर एक इंसान पे भरोसा है। एंड आई डोंट केयर अबाउट दोज पीपल जो मेरे पापा के बारे में बुरा भला कह रहे थे। मैंने एक चीज सीखी, जो बंदा आपको पर्सनली ना जानता उसकी बात को पर्सनली लेके कोई फायदा नहीं होता है। लेट द डॉग्स बार्क,
कुत्ते भौंकते रहेंगे, भौंकते रहे, पहले भी बहुत भौंकते बढ़िया। थे, मरे, अभी भी बहुत मरेंगे। बढ़िया शीन, जो वाकई लोग आपने सही है, सही चाहे बात बोली, जिस मर्जी बहुत बढ़िया। रिलीजन के हो, मैं कहती हूँ वो हमेशा खुश रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं हमेशा, जैसे मेरे पापा थे ना, मैं हमेशा कभी भी, अगर मैं सच कह रही हूँ, अगर मैं कभी भी कुछ बन गई, कुछ किसी बड़े मुकाम पे पहुंच गई, अगर इस देश के किसी भी इंसान को मेरी जरूरत पड़ी ना, तो मुझे बस एक बार बता देना, जब मैं कुछ बन जाऊंगी, आई विल प्रॉमिस आई विल बी देयर, सब छोड़ छाड़ के आई विल बी देयर। और ये मैं भूलती नहीं हूँ। मेरे पापा ने मुझे एक चीज बोली है, बोलो तो तोल के बोलो, मैं तोल के बोल रही हूँ, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ, वरना मैं बोलती नहीं हूँ। जब मुझे बोलना होता है मैं सीधा बोलती हूँ। मैं अपने बाप की बेटी हूँ और बाप की ही रहूंगी, इस देश की बेटी हूँ, तो कहा है ना मुझे, तो बनूंगी। आज 5 लोग मेरे से मिलने आए थे, वो लोग कह रहे थे कि कुछ 200 से 207 लोग हैं, उन्होंने आपको एज ए सिस्टर लिया है, दे आर ऑल, वो सब भाई बने हैं मेरे, थैंक यू सो मच। और मैंने उनको भी कहा, अगर आपने मुझे अपनी बहन माना है ना, चाहे आप पूरी तरह से माने ना माने, मैंने माना है भाई, पूरी तरीके से माना है। जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगी, आई विल बी देयर। और निडर रहो, बेफिक्र रहो, एक बार जरा नेशन के लिए करके देखो, इतना प्राउड होता है ना, अपनी जिंदगी पे सांस लेने में इतना प्राउड होता है ना। शीन, मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी हैं, मेरे साथ इस चर्चा में ललित अंबरदार भी हैं, RSN सिंह भी हैं, और जिस इमोशनल नोट पर इस समय मैं खड़ा हूं, मुझे लगता है ये तमाम लोग खड़े होंगे। मेरे मन में तो मेरे मन से सवाल ही नहीं निकल रहे, मेरी आवाज नहीं निकल रही। मैं आपको यथास्थित ये बताऊं, मेरी आवाज नहीं निकल रही आपकी बातों को सुनकर। ललित अंबरदार, कुछ कहने सुनने को बाकी बचा है? जो पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई एम हियर। बिल्कुल, आपसे क्या पूछेंगे, जवाब तो हम सबको देने हैं। आपसे क्या पूछेंगे शीन हम? ललित जी 20 सेकंड बोलिए आप, फिर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मैं शीन को एक मैसेज देना चाहता हूं, जो आज बोली वो देश की बेटी है। इस संदर्भ में 10 सेकंड 20 सेकंड लेना चाहता हूं। सुनिए, जिनोसाइड सिर्फ कत्ल और घर से निकालना नहीं होता है। जिनोसाइड की परिभाषा यह भी होती है कि जो जिनोसाइड में बच गए, नरसंहार में बच गए, उनके अंदर जीने की इच्छा शक्ति को खत्म करना, उनके अंदर आइडेंटिटी खत्म करना, उनके अंदर इट वाज अ सन ऑफ आवर कंट्री, ही वाज अ सन ऑफ आवर कंट्री, उन्हें वही रहने दो, वो वहां ज्यादा खुश है। पॉलिटिकल इशू मत बनाना। ललित होल्ड ऑन एक सेकंड। ललित, शीन आप क्या कहना चाह रही है? शीन ऑन स्क्रीन एक सेकंड। सोशल मीडिया पे देखा सर, कुछ लोग बोल रहे थे सर, मैंने सोशल मीडिया पे देखा सर, कुछ लोग बोल रहे थे अरे कांग्रेसी था, ये था। अरे क्या बोल रहे हो यार, कांग्रेसी था, वो था, ये था। काम देखो ना, कहाँ उन्होंने तुम्हारे साथ भेदभाव किया, कौन सा वो बोल पड़े। मैंने भी पापा को कई बार बोला, पापा यार कांग्रेस देखो कितनी बात हो रही है, ये वो, तो क्या हो गया, उनको अपने काम से मतलब था। वो कहते जहां रहो सही करो, इंसान का भरोसा नहीं, वो तुम्हें बीजेपी में बुरे मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे तुम्हें। इनफैक्ट पीएम मोदी, वो कितनी रिस्पेक्ट करते थे ना उनकी, मैं जानती हूँ, मुझे पता है कितनी रिस्पेक्ट करते थे। नॉट ओनली पीएम मोदी, सबकी, कांग्रेस के लीडर्स की, बीजेपी, उनको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि वो अपना काम करते थे और कुछ नहीं। शीन, आप अपनी हिम्मत, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, मैंने बहुत बार देखा है ये हाईलाइट जैसे ही बैठ जाते हैं ना, ये चीजें खत्म हो जाती हैं, इन चीजों की ना टीआरपी खत्म हो जाती है ना, लोग उस चीज को छोड़ देते हैं। नहीं करो ऐसा, इसी चीज से ना लोग बोलते हैं यार अभी तो हो रहा था, अभी तो बहुत देर पहले बड़े हो रहे थे, अब क्या हो गया लोगों को। ये मत करना, बहुत बुरा लगता है उनको भी, जिन्होंने शहीदी दी होती है वहां पे, जो इस कंट्री के तुम्हारे लिए जो इन्होंने ये सब कुछ किया होता है, वो वहां है ना, तभी सांस ले पा रहे हो, वरना नहीं ले पाते। सुशील पंडित हैं। शीन, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सवाल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी हिम्मत को सैल्यूट करता हूं, आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूं। आपने वाकई देश के लिए बात रखी है, आपके पिता ने देश के लिए अपनी शहादत दी है। सुशील पंडित, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कुछ बच गया है कुछ कहने को सुशील पंडित? आज शीन के कहने का समय है और पूरे देश को शीन को सुनना चाहिए। शीन की आवाज उसकी आत्मा से निकल रही है। समय नहीं है,
आप उसके लोगों के शब्द प्रूव करने का देश की समय आया है। मेरे भी आएगा, मैं करूंगी, जब मेरे टाइम आएगा मैं करूंगी। अभी आप लोगों के लिए प्रूव करने का टाइम है। आप लोग तो मिनिस्टर्स है ना, लीडर्स है ना, इतने बड़े देश को चलाते हैं आप, कोई छोटी बात नहीं होती है ये। मैं जानती हूँ, आई रिस्पेक्ट यू। इतने देश को संभालना, इकोनॉमी संभालना, सबका खाना संभालना, सबके लिए एक पूरा घर रखना कोई छोटी बात नहीं होती है। आई नो दैट। एक घर को बनाने में हमें कितना टाइम लग जाता है, आप पूरी कंट्री बना रहे हैं। आई रिस्पेक्ट दैट, बट अब आपकी बारी। मेरा अभी बोलने का टाइम है। मैं सिर्फ करेज कर सकती हूँ, अपनी हिम्मत दूसरों को दे सकती हूँ। जब मैं कुछ बन जाऊंगी ना, तब मैं भी प्रूव करूंगी, जैसे मेरे पापा ने किया, मैं करूंगी। फिलहाल आप कीजिए। और अगर आपको लगता है ना कि मैं पीछे हटूंगी, अगर आपको लगता है कश्मीर जाना, अगर आपको कश्मीर में इन्वेस्टिगेट करने में आपको लगता है कि मैं चलूंगी साथ आपके, मेरी फैमिली चलेगी साथ आपके, हम नहीं डरते किसी से। आप बोलेंगे यहाँ चलो, हम चल पड़ेंगे। आपकी सिक्योरिटी मैं ले लूंगी, आपकी गोलियां मैं खा लूंगी, मुझे नहीं डर लगता मौत से। शाबाश, शाबाश। सुशील जी, अमित, ये अब देश की जिम्मेदारी है। 30 साल से शीन जैसी बच्चियों को न्याय नहीं मिला है। शीन अकेली नहीं है। 30 साल से जितने लोग मारे गए हैं, जितने नरसंहार हुए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर ऑल दोज हु गेव देयर लाइफ्स फॉर दिस कंट्री, फॉर ऑल दोज, नॉट फॉर ओनली कश्मीरी पंडित्स। मैं सबके लिए बोल रही हूँ। बट कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, ये तो जाएंगे। जी जी। अगर इतना मेरा देख के भी किसी में हिम्मत नहीं आई है ना, और उनमें करेज नहीं है ना, और वो अभी भी वही जिंदगी जीना चाहते हैं ना, तो भाई तुम मर जाओ, तुम रहने दो। क्योंकि इससे ज्यादा अगर तुम्हें ब्रेवरी देखनी है ना, तो फिर मेरे को नहीं पता कहां मिलेगी, अगर मेरे पापा से नहीं सीख पाए तो। शीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय को रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शीन। आपका सलाम है आपके जज्बे को, आपके सैल्यूट है आपके जज्बे को। बहुत बहुत शुक्रिया शीन। सुशील जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, बोलिए। 30 सेकंड आपके पास सुशील जी। धन्यवाद अमीश। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि हमने शीन जैसी बच्चियों को न्याय नहीं दिया है। 30 साल लोगों की आंखों के आंसू सूख गए हैं, उम्मीदें टूट गई हैं, जिनके घर उजड़े, जिनके अपने सगे संबंधी उनकी हाथों में दम तोड़ गए, उन लोगों को न्याय नहीं मिला है अब तक। शीन जो खुद कहती है कि मैं अपने हाथों से वो न्याय हासिल करूंगी अगर देश ने नहीं दिया, यही जज्बा हर एक के, हर सगे के, हर संबंधी के मन में था जी। लेकिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने, जब हमने वहां पर याचिका दायर की, दो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस केहर, जस्टिस दीपक मिश्रा, उन्होंने हमारे मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए और कहा कि बहुत देर हो चुकी है, कौन तफ्तीश करेगा, कौन मुकदमे चलाएगा, कौन सबूत लाएगा, कौन सजा देगा, कौन दोष तय करेगा। शर्म की बात है इस देश की न्याय व्यवस्था पर, इस देश की कानून व्यवस्था पर, इस देश की सुरक्षा व्यवस्था पर कि नागरिक कहां जाए न्याय लेने। 30 साल से वो हजारों एफआईआर, वो हजारों कत्ल, वो बलात्कार, वो नरसंहार, वो घरों का लूटा जाना, वो मंदिरों का तोड़ा जाना, वो पूरे के पूरे समुदाय को उखाड़ कर फेंक दिया जाना कश्मीर घाटी के बाहर जी, आज तक उसमें एक भी अपराध के ऊपर न्याय नहीं मिला है। आज तक कोर्ट ने किसी को दोषी नहीं पाया है। जी। सुधांशु त्रिवेदी, मुझे लगता है कि इस डिबेट आज तो थी नहीं, 36वें मिनट में मैं आपके पास आ रहा हूं। कुछ कहने सुनने को बाकी बचा है। 370 भी चला गया, लेकिन 1990 का ट्रेलर दिखा दिया आतंकियों ने। ये बच्ची शीन अभी बहुत कुछ कह रही थी, हम सबको आईना दिखा रही थी। देखिए अमीश जी, जो अभी शीन ने बोला, कहने सुनने को तो अब नहीं रह जाता है बहुत कुछ, पर गहराई से समझने के लिए बहुत कुछ कह दिया उसने। देखिए, पहली बात तो मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, जो शीन की भावनाओं की अभिव्यक्ति थी, सरकार पूरी तरह उस पर संवेदनशील भी है और समुचित कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध भी। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, पिछले 6 वर्षों में सरकार ने एक नहीं कई मौकों पे इस ढंग की कार्रवाई करके दिखाया। अब मैं दूसरी बात करता हूं। देखिए, उसने कितनी अच्छी बात कही। उसने कहा हम इसमें मजहब नहीं लाते। अगर अफसोस की बात है, उसने कहा मारने वाले आतंकी होते हैं। अगर अफसोस आज किसी को मजहब नहीं दिख रहा है,
मृतक की बेटी भी कह रही मजहब नहीं लाना चाहते, मगर जिस दिन आतंकवादी मारा जाता है उस दिन मजहब आ जाता है कि साहब ये तो फला मजहब के साथ होगा। ये बहुत बड़े दुख का विषय। और जो कश्मीरी पंडितों का दर्द है, जो भी सुशील पंडित जी कह रहे थे, दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है। जानते हैं, दुनिया में कहीं अगर ऐसा हुआ है तो लोग दूसरे देशों में शरणार्थी बने। कुर्द इराक से भागे कुर्दिस्तान की तरफ, अगर आप देखें सर्ब बोस्निया हर्जेगोविना से भागे, अगर आप देखें यहूदी जर्मनी से भागे, मगर अपने ही देश में शरणार्थी बनने वाले इकलौते। लेकिन सुधांशु जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब आपकी सरकार है, 1990 भूल जाइए, अब तो आपकी सरकार है, फुल मेजोरिटी वाली सरकार है, 370 हट चुका है, लेकिन फिर भी ये हुआ, मैं उसी बिंदु अजय पंडिता को मौत के घाट उतार दिया गया। मैं उसी बिंदु पे आ रहा था। दूसरा, दुनिया में जहां कहीं भी किसी कम्युनिटी के साथ हुआ है तो मेजॉरिटी नहीं, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी और उसकी सरकारें नहीं थी उस देश में। भारत में विचित्र देश था कि यहां हिंदू मेजॉरिटी था, हिंदुओं की सरकार थी और हिंदुओं के साथ ये हुआ। अब आज क्यों हो रहा है? जानते क्यों हो रहा है? अभी तक जब तक महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, हमारे गठबंधन के बावजूद, लाख प्रयास के बावजूद कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए 1 इंच कदम नहीं आगे बढ़ाया गया। माजिद हैदरी, जब से राष्ट्रपति शासन लगा है और तब से यह प्रक्रिया आगे बढ़ी, वो निर्णायक दिशा में आगे जा रही थी। तो ये कोई माजिद हैदरी, ये वो तालिबानी सोच है, षड्यंत्र है जी, ताकि वो वापस आने वाले लोगों के मन में दहशत पैदा हो सके। माजिद हैदरी, अजय पंडिता इस समय लगाते थे अपने नाम के आगे, तो राष्ट्र बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, अजय पंडिता भारती लगाते थे अपने नाम के आगे। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अजय पंडिता भारती। कश्मीरी पंडितों को 1990 में जिन आतंकियों ने भगाया, जिन जिहादियों ने भगाया, मैं माफी के साथ कहता हूं माजिद हैदरी कि उनका आपने पौधारोपण करा पिछले 30 सालों के अंदर, और आज अजय पंडिता भारती की मौत पर आप आंसू बहा रहे हैं। डोंट यू थिंक दीज आर क्रोकोडाइल टीयर्स? आज आप कह रहे हैं मुझे भी, लेकिन इस बेटी की हत्या किसने करी? उस जिहादी सोच ने करी, जिस जिहादी सोच को बुरहान वानी कहते हैं, जिस जिहादी सोच को रियाज नाइकू कहते हैं। आतंकी हमेशा, रियाज नाइकू आतंकी था कि नहीं था? देखिए अमित साहब, आतंकी हमेशा आतंक की कोशिश करेंगे, लेकिन एक सवाल बनता है कि भाजपा ने इस मेरे अजय पंडिता जैसे भाई को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी, और इससे भी ज्यादा किसी पंडित कश्मीरी को सिक्योरिटी नहीं दी। मैं आपको बताता हूं, कश्मीर में सबसे बड़ी नामवर शख्सियत है प्रोफेसर अमिताभ मट्टू, भाजपा की सरकार ने उनकी भी सिक्योरिटी ले ली। ये बात पॉलिटिक्स का नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि भाजपा ने अपने पंडितों की भी सिक्योरिटी का नहीं सोचा जम्मू कश्मीर में। एक सेकंड, तो इसका मतलब बिना सिक्योरिटी के कोई कश्मीरी पंडित नहीं घूम सकता? तुम्हारे पास सिक्योरिटी है? एक सेकंड सुनो बात, माजिद हैदरी बात सुनो, माजिद हैदरी बात सुनो, माजिद हैदरी, डू यू हैव सिक्योरिटी? नहीं, डू यू हैव सिक्योरिटी माजिद हैदरी? माजिद हैदरी, सियासत की बात नहीं है, सिक्योरिटी है तुम्हारे पास? हाँ या ना बोलना। माजिद हैदरी, तुम्हारे पास सिक्योरिटी है कि नहीं है? सुधांशु त्रिवेदी जी, माजिद हैदरी, आपके पास सिक्योरिटी है कि नहीं है? उनको ऑडियो डाउन करिए, पीसीआर ऑडियो डाउन करिए। माजिद हैदरी, आपके पास सिक्योरिटी है कि नहीं है? माजिद हैदरी, आपके पास सिक्योरिटी है कि नहीं है? हाँ या ना? सिक्योरिटी है माजिद हैदरी? कौन सी सिक्योरिटी है? जब मेरे इस भाई के पास सिक्योरिटी नहीं थी, उसकी जान को खतरा था। कश्मीर में 30 सालों से रह सकते हो, लेकिन अजय पंडितों को सिक्योरिटी चाहिए होगी। यही तो दिक्कत है तुम लोगों की, यही तो दिक्कत है। कोई कश्मीरी पंडित होगा तो गनमैन के साथ आए, तब वो कश्मीर में रह सकता है, आम कश्मीरी नहीं रह सकता। और हिम्मत से इस बात को बोल भी रहे हो भारत के अंदर ही। देखें, ये जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी दें, ये सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दें ना। तो आपने ये मैं नहीं चाहता एक और बच्ची यहाँ पे आए अपने बाप का रोना मातम के लिए, मैं नहीं चाहता। ये सुधांशु त्रिवेदी जी सोचें, इनकी सत्ता है, मेरी सत्ता नहीं है। ये सत्ता सुधांशु त्रिवेदी जी की, आज इनको जवाब देना होगा कि क्यों नहीं सिक्योरिटी दी जा रही अगर जान को खतरा है। तो क्यों मरने दिया जा रहा है? सिक्योरिटी नहीं है, बाबर कादरी के पास सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन तुम्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत है। सुधांशु त्रिवेदी, जो माजिद हैदरी ने बोला है ना, अभी आपके कार्यक्रम के शुरू में जो बोला था उसकी पोल खोल दी। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि गांव के हर आदमी के पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसका अर्थ यह है कि कश्मीर के सामाजिक ताने बाने जिसका अभी आप गान कर रहे थे इस कार्यक्रम से पहले, वो पूरी तरीके से आपने न सिर्फ ध्वस्त कर दिया है, बल्कि इस सीमा तक है कि एक दूसरे को मारने वाले को आदमी अपने घर में शहे और सुरक्षा भी देता है। इसका मतलब हर जगह पे हर व्यक्ति के साथ एक सुरक्षा कर्मी खड़ा होगा, तब कश्मीर साथ होगा। तो अपनी बात वापस ले लीजिए।
कि हम तो भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। देखिए, हर घर अजय इस पंडित बेटी एक आम की, व्यक्ति हर नहीं घर था, की बेटी सरपंच है। था। और मगर जब उसके प्रोफेसर पिता मट्टू जिंदा आम थे, आदमी तो नहीं कोई है, घर उसकी सिक्योरिटी के लिए इंटरनेशनली नहीं था। रिकॉग्नाइज्ड स्कॉलर हैं। इस तरह क्या के बात कह रहे हैं खोखले सुधांशु तर्क मत त्रिवेदी जी? दीजिए। आज तो सच सुरक्षा बोलिए। का विषय अपनी एक बच्ची जगह, ने अपना बाप आपने खोया, जो इसके बोला हक था, में तो आप बात अपने कीजिए। शब्द वापस ले लीजिए। आज सियासत मत कीजिए। माजिद हैदरी, अब अपने शब्द वापस ले लीजिए कि अजय कब तक पंडिता आगे की सियासत बेटी चलेंगे? हर अरे बच्ची ने बाप खोया, आज तो बोलिए कश्मीरी की गलती हो बेटी गई। है। मगर जब जिंदा थे अजय पंडिता तो हर कश्मीरी के भाई नहीं थे। साफ साबित हो गया ना। जब आप कह रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी मैन नहीं बिल्कुल होगा सा, तो उनकी ये जान बच्ची की हिफाजत हमारी नहीं हो बच्ची, सकती। आज तो इसके हक में बोलिए कि गलती हो गई, नहीं दे पाए सिक्योरिटी इसके बाप को, गलती हो गई, अमिताभ मट्टू जी की भी सिक्योरिटी छीन ली। ये तो आज आप देखिए, मानिए क्यों सियासत अरे कर रहे मैं हैं इस चीज पे? गलती की ये बात नहीं कह रहा हूं। किसने ये आपको मारा, मानना होगा किसने आज। कार्रवाई की, सरकार ये उसकी इंसानियत की पूरी बहस है। पूरी आज कार्रवाई आज करेगी। आप और मैं, हिंदू मगर आपने मुसलमान जो नहीं लड़ बोला रहे, था आज ना, कोई दोनों भाजपा बातें नहीं, एक कोई साथ नहीं हो कांग्रेस नहीं। सकती। आज एक इस इंसान कार्यक्रम एक के इंसान शुरू से में बात आप ये कर रहा है, बोलेंगे कि आज हर एक परिवार गरीब उसका इंसान अपना एक उस परिवार है। इंसान से बात और कर फिर रहा है जो आप कि कहेंगे सत्ता कि में है। सिक्योरिटी के बगैर एक आदमी अकेला नहीं चल सकता। क्यों कश्मीरी पंडित को ही सिक्योरिटी चाहिए? क्यों औरों को सिक्योरिटी नहीं चाहिए? वाह, और इतनी डंके की चोट पे बोला जा रहा आप है हालात कि वैसे बनाइए कि सिक्योरिटी ना जरूरत हो। क्यों नहीं आप 6 साल से बना पाए वैसे हालात? 6 साल बहुत लंबा वक्त अब होता है हालात जब सुधांशु बनने त्रिवेदी जी, लगे आप मेरे से ज्यादा पिछले जानते 8 हैं। महीने में, उसी हालात को रोकने के लिए ये एक घृणित षड्यंत्रकारी कार्रवाई की गई है। एक सेकंड, मैं ललित अंबरदार को लेके आ रहा हूं। ललित आरएसएन भी वेट कर रहे हैं काफी देर से। ललित अंबरदार, कश्मीरी पंडितों को तो सिक्योरिटी चाहिए। एक सेकंड, पहले आरएसएन को मैं ले लेता हूं। आरएसएन, ये कितनी शर्मनाक घिनौनी सोच है। कश्मीरी पंडित अगर कोई है तो उसको सिक्योरिटी चाहिए, वो बिना सिक्योरिटी के मूव नहीं कर सकता। अभी शीन बोल रही थी, तब माजिद हैदरी को रोना आ रहा था। बुखारी साहब के साथ क्या हुआ? एक सेकंड, ललित अंबरदार होल्ड करिए। आरएसएन, देखिए नहीं, देखिए ये बिटिया जो आई, ये संविधान की, हमारे संविधान की त्रासदी देखिए कि ये बिटिया जिसने अपना बहादुर पिता खोया, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी की है। ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के, ये आपका संविधान है और ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की सोच है। और आज से जब 90 में ये बात हुई थी, जब इतनी बड़ी ये कहानी वही दोहराई जा रही है, उस समय आप कहिए कि कोई, उस समय तो खैर प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स नहीं थे, लेकिन जो भी उस समय चैनल था, दूरदर्शन था, जो भी था, क्या हिंदुस्तान के अवाम को कभी दिखाया गया उस त्रासदी के बारे में? आज तो बहुत लोग हमको ज्ञान देते हैं कि ये बड़ा चिल्लम चिल्ली होता है, हम तो देखते नहीं हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, हम तो कोई टेलीविजन देखते नहीं है। अरे तुमको किसी ने, अमीश देवगन ने क्या इनविटेशन दिया है? अगर आज ये प्राइवेट चैनल्स नहीं होता, आज अगर चिल्लम चिल्ली नहीं होती, तो इससे देश की हालत इससे भी बदतर होती। और क्या नैरेटिव चला है साहब आपने, क्या नैरेटिव? अरे आप ही के चैनल पे यही लोग बैठ के कहते थे यही कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी अपने हिंदुओं को कहते थे तुम भगोड़ा हो, तुम कायर हो। और रोहिंग्या जो इनका बाप लगता है, वो पीड़ित है और बहादुर है। भले ही वो सुजीत आप पंडित सोचिए, जैसा, अरे रोहिंग्या तो भूखा नंगा यहाँ आया था, ये लोग तो अपने बाग बगान अपना सब कुछ छोड़ के आए थे और फिर भी आपको कुछ नहीं हुआ। ये कहते हैं, ये बिटिया ने बोला कि ये देखो इन्होंने सामने पीठ पर हमला लिया। आप पूरी जिहाद की कहानी ले लो, आप 1000 साल की कहानी ले लो, जिहादी हमेशा पीठ पर ही हमला करता है। आपको मालूम है हिंदुस्तान के इतिहास में ये जिहादियों के आने से पहले कभी भी नाइट अटैक्स नहीं होते थे, इनके आने के बाद ये नाइट अटैक्स होते थे। और दूसरी बात ये बताइए कि ठीक है, आपके होली स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है माले गनीमत, आप युद्ध में माले गनीमत बता दीजिए। वॉर बूटी इकट्ठा कर सकते हैं। महात्मा गांधी की हत्या किस जिहादी ने की? वो माले गनीमत इकट्ठा किया और ये घड़ियाली, अरे महात्मा गांधी की हत्या किसने की? शुजात बुखारी की हत्या किसने की? इंदिरा गांधी की हत्या किसने की? राजीव गांधी की हत्या किसने की? गलती क्या थी कि तुम्हारी तरह इनके पूर्वज बुज़दिल नहीं थे, इन्होंने ये धर्म से मजहब की मुझे जवाब दीजिए। आज देश पूछ रहा है शहीद शुजात बुखारी को किसने मारा, क्यों मारा? महात्मा गांधी को किसने मारा, क्यों मारा? राजीव गांधी को किसने मारा, क्यों मारा? इंदिरा गांधी को किसने मारा, क्यों मारा? मुशीर उल हक को किसने मारा, क्यों मारा? मजहब नहीं बदला, क्या ड्रामा कर रहे हैं आप यहाँ? सियासत चला रहे हैं आरएसएस की।
और शर्म जब करें आज मैं आप। मर्तंड की ये आज मंदिर इंसानियत की डिबेट है। आज कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, इस पे कोई कांग्रेस नहीं है, कोई भाजपा नहीं है, लेकिन आज भी आप गंदी सियासत चला रहे हैं। आप जैसे लोग, अमरदास जैसे लोग, सुशील पंडित जैसे लोग। है उस सूरज के मंदिर को इसने तोड़ा। ये ऐसी नस्लें हैं, ये ऐसी नस्लें, और ये नस्लों अरे से आपने तो सूरज को भी बांट दिया। आपने कहा सूर्य देवता हो गए हिंदुओं के और चांद हो गया मुसलमान का। आपने बांटा। एक बात बता देता हूं, माजिद हैदरी आज इस क्या बात बोल रहे हैं कि सूरज हिंदुओं का हो गया, चांद मुसलमानों का हो गया, सूरज और चांद को भी बांट लेंगे आप? क्या बात करते हैं आप? सूरज और चांद को भी बांट लेंगे अब आप कि सूरज हिंदुओं का हो गया और चांद मुसलमानों का हो गया? क्या लॉजिकल बात करते हैं? थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे देखिए इस बेटी, ये तो महान बेटी है, लेकिन सोचिए इस महान बेटी के महान पिता को जिस विचारधारा ने मारा, वो विचारधारा बुरहान वानी की विचारधारा है, वो विचारधारा रियाज नायकू की विचारधारा है, वो विचारधारा 370 को हटाने के खिलाफ वाली विचारधारा है। बाबर कादरी सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बाबर कादरी बोलो। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आर पार में वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। और आज हमने बच्ची शीन से बात करी। आज का निष्कर्ष यही है कि कई बार हम अंदाजा नहीं लगा पाते हम कितने कमजोर हैं, लेकिन आज इस बच्ची ने बताया कि अपने पिता को 2 दिन पहले खोने के बाद ये कितनी मजबूत है। ये आईना दिखाती है हमें कि हमें क्या होना चाहिए। आज इस बच्ची शीन के लिए जय हिंद, नमस्कार। अगला शो सौबात की एक बात, किशोर अजवानी मुस्तैद।